साथियों नमस्कार, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटी सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जो मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूं, कोशिका और कोशिका सिद्धांत के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। कोशिका का पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें, या जिन्होंने देखा है उसमें उन्होंने कहा क्लियरिटी नहीं है, तो उस पूरे वीडियो के बारे में जो भी चीज़ें हैं उसको इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। और थोड़ी सी सिस्टम के अपडेट ना होने के कारण, जैसा कि आप जान रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, तो सिस्टम अपडेट ना होने के कारण वीडियो में थोड़ा सा क्लियरिटी उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे कमेंट करते रहेंगे तो हम अगले वीडियो में इसको अपडेट करते रहेंगे। तो साथियों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे हमारा जो भी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए आज हम पूरा पिछला कोशिका जो पढ़ाया था उसको इसमें इंक्लूड करके रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो कोशिका एवं कोशिका सिद्धांत, सेल एंड सेल थियरी। कोशिका क्या है आपको बताया जा चुका है, फिर आप जान लीजिए। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आधारभूत इकाई है। कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आधारभूत इकाई। इसे हम सबसे छोटी या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की सबसे छोटी इकाई भी बोल सकते हैं या शरीर की सबसे छोटी इकाई बोल सकते हैं। आइए देखते हैं डेफिनेशन। जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आधारभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने बोतल की कार्क में किया था और बताया कि ये कोशिका है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक खाली स्थान होता है जो दीवारों से घिरा हुआ होता है, उसे कोशिका कहते हैं, इसलिए उन्हें कोशा विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन उन्होंने जिसके बारे में बताया वो वाकई में सजीव कोशिका नहीं थी। वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। वो कोशिका बोतल की कार में बताया था वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। तो मृत कोशिका कौन सी होती है? कोशिका भित्ति। कोशिका नहीं होती, वो कोशिका भित्ति होती है। तो इसलिए वाकई में इन्होंने कोशिका भित्ति के बारे में बताया, लेकिन उस समय इन्होंने कोशिका के बारे में सबसे पहले बताया, इसलिए इनको कोशा विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो कोशा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। लेकिन सर्वप्रथम सजीव कोशिका की खोज किसने की और कब की? तो 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम सजीव कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने 1674 में कहाँ किया? अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इन्होंने दांत के खुरचे हुए मैल में जीवाणु के रूप में किया है। किसके रूप में? जीवाणु के रूप में, बैक्टीरिया जिसको आप कहते हैं, बैक्टीरिया के रूप में किया। इसके बाद फिर प्रोटोजोआ, आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, शुक्राणु आदि के बारे में भी इन्होंने बताया। ये कोशिकाएं हैं। भारतीय कोशा विज्ञान के जनक A.K. वर्मा को कहा जाता है। अरुण कुमार वर्मा या A.K. वर्मा भारतीय कोशा विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। आइए साथियों, तो उम्मीद है कि ये पूरा ऊपर जो बताया गया है इतना ही पूरा पिछले वीडियो में बताया गया था। ये सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। पिछले वीडियो में बस इतना एक्स्ट्रा बताया गया था कि साइटोलॉजी, कोशा विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका की उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है उसे हम कोशा विज्ञान कहते हैं। ग्रीक वर्ड में दो शब्दों से मिलकर के साइटोलॉजी बना हुआ था, साइटोस प्लस लोगस। मतलब साइटोस मीन्स सेल और लोगस मीन्स स्टडाइंग और डिस्कस करना, मतलब कोशिका के बारे में अध्ययन करना, जानना ही कोशा विज्ञान कहलाता है। तो आइए आज देखते हैं किसके बारे में? कोशा सिद्धांत के बारे में। सेल थियरी क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो चाहे मेडिकल का कोई एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जाम हो, उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है, नीट में कई बार पूछा गया है, CPMT में कई बार पूछा गया,
एम्स में, जिपमर में, यानी कि हम अगर कहें तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं आप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखेंगे कोसा सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया, प्रतिपादित किया गया 1838 से 1839 में प्रतिपादित किया गया। और इसको प्रतिपादित सर्वप्रथम किया किसने था? सर्वप्रथम जर्मन वनस्पति शास्त्री यानी कि मैथियस लीडन, जर्मन वनस्पति शास्त्री, जर्मन बॉटेनिस्ट मैथियस लीडन ने 1838 में, ये बॉटेनिस्ट होने के कारण पादपों पर इन्होंने अध्ययन किया। तो पादपों पर यानी कि प्लांट्स पर इन्होंने क्या किया? स्टडी किया। तो वहाँ से पाया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल्स के बने होते हैं। और फिर बाद में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट यानी कि ब्रिटिश प्राणी शास्त्री थियोडोर स्वान ने भी 1839 में, एक साल बाद, इन्होंने भी क्या किया? जंतुओं में अध्ययन किया कि जितने भी जंतु हैं वो सब कोशिका के बने होते हैं। तो फिर दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से, दोनों लोग ने क्या किया? संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। और वह कोशिका सिद्धांत जो निकल के आया वो ये है कि सभी जीव, चाहे वो पादप हों या जंतु, सभी जीव चाहे पादप हों या जंतु हों, वो किससे बने होते हैं? कोशिका और उसके उत्पाद से, कोशिका और उसके उत्पाद से मिलकर बने हैं। यानी कि दोनों लोग संयुक्त रूप से प्रतिपादित किए इस सिद्धांत को। और इस सिद्धांत में बताया कि जितने भी जीव हैं, चाहे वो पादप हैं और चाहे वो जंतु हैं, वो किससे मिलकर के बने होते हैं? कोशिका और उसके उत्पाद से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन इनका सिद्धांत एक बात का स्पष्टीकरण करने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। तो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में ये दोनों लोग मिलकर के नहीं बता पाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैथियस लीडन और थियोडोर स्वान का यह ड्रॉबैक रहा है कि यह अपवाद रहा है कि उसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो फिर सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चो ने पहली बार एक टर्म दिया, ओमनी सेलुला ए सेलुला, यानी कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती या पुरानी कोशिकाओं से होती है। जितनी भी कोशिकाएं हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? पूर्ववर्ती और पुरानी कोशिकाओं से होती है। तो देखते हैं, जितनी कोशिकाएं हैं वो विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती या पुरानी कोशिकाओं से होती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इन दोनों तथ्यों के आधार पर, यानी कि मैथियस लीडन थियोडोर स्वान का जो सेल थियरी था और रुडोल्फ विर्चो की जो कोशिकाओं की उत्पत्ति की थियरी, इन दोनों को मिलाकर के वर्तमान में कोसा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इन्हीं दोनों पॉइंट को लिया गया, कुछ अलग नहीं है। जो मॉडर्न सेल थियरी है, वर्तमान सिद्धांत, उसमें बताया गया कि सभी जीव कोशिका एवं उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा जो बताया गया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती या पुरानी कोशिकाओं से होती है। तो ये जो दोनों हैं ये मॉडर्न सेल थियरी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार फिर से बता रहे हैं कि आधुनिक, अगर आपसे वर्तमान सिद्धांत पूछा जाए, कोसा सिद्धांत, या पूछा जाए कोसा सिद्धांत क्या है, तो यही दोनों सिद्धांत निकल करके आएंगे कि सभी जीव कोशिका एवं उसके उत्पादों से मिलकर बने हैं या बने होते हैं और नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती या पुरानी कोशिकाओं से होती है। तो साथियों, आपको उम्मीद करता हूं कि आपको कोसा सिद्धांत और कोशिका समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक अगले वीडियो के लिए आपसे नमस्कार, जय हिंद।